नमस्कार। राज धर्म संस्थान के द्वारा आयोजित कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं फैज़ान रसूल, जो आज़ाद कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और क्लास 12वीं का छात्र हैं। आइए फैज़ान रसूल। आओ आगे बढ़ जाइए। हाँ बैठ जा। अरे बैठ जाइए, एकदम एकदम बैठिए। ठीक दिख रहा है ना? कोई दिक्कत ना है? कहाँ घर है आपका? गोईठा। अच्छे लगा तो वो पढ़ रहा। कहाँ घर है आपका? गोईठा। गोईठा घर है। यस सर। पिताजी का नाम? आले रसूल। आले रसूल। क्या करते हैं पिताजी? बार्बरिंग का काम करते हैं। बार्बरिंग मतलब? बाल काटते हैं। बाल काटते हैं। कहाँ काटते हैं? तो हैदराबाद तरफ है अभी। हैदराबाद तरफ है। अपना दुकान है कि मतलब किसी अन्य की दुकान में काम करते हैं? अभी तो अपना नहीं है। अभी अपना नहीं है। अच्छा, बढ़िया बात है। सबसे पहले राज धर्म संस्थान के द्वारा आयोजित कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा में आपका स्वागत है कि आप राज धर्म संस्थान के द्वारा आयोजित निःशुल्क शिक्षा में आप भाग लिए, है ना? कोई दिक्कत? धन्यवाद के आप पात्र हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। अब हमको बताइए कि ये जो क्लास पढ़ते हैं 12वीं में ना पढ़ते हैं, यस सर। है ना? कोई दिक्कत नहीं। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? कौन सा कॉलेज में पढ़ते हैं? उपेंद्र नाथ UN वर्मा कॉलेज बाके बाजार में है। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज इटवा बाके बाजार में ना? जी। अच्छा, वहाँ पढ़ाई लिखाई होता है कि नाम है वहाँ? प्राइवेट है, कोई उतना मतलब जोर नहीं है वहाँ। कुछ अच्छे नहीं है, नहीं। है ना? तो आप इसके में कहाँ लिखाएं और कहीं कहाँ नहीं लिखवाएं? जहाँ आप कॉलेज देता वहीं लिखाना ही पड़ता है। अच्छा। ऊपर नहीं है कि मतलब कहीं भी लिखा सकते हैं। अच्छा, कॉलेज ऊपर से आवंटित हो जाता है? जी। हैं? जी। तो आप लोग पढ़ाई के लिए नहीं कहें कि हम लोग को पढ़ाइए सर? कहीं गए हैं? जाते हैं जब एग्ज़ाम होता तो फिर ऐसे भी गए हैं। हाँ, पढ़ने के लिए कभी गए हैं? जी। तो पढ़ाई होता है थोड़ा बहुत वही नॉर्मली, जी, है ना? नॉर्मल से। कैसे काम चले? इसलिए तो यहाँ आए हैं। कहाँ आए हैं? राज धर्म संस्था के लिए। पाएगा तो हम क्या करेंगे? आप तो जहाँ पढ़िएगा तो वहाँ तो हम निःशुल्क शिक्षा दिलवाएंगे ना? यस। इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे? हम तो निःशुल्क शिक्षा दिलवाएंगे। यस। आप जहाँ पढ़िएगा तहाँ, यस सर। है ना? आज़ाद कोचिंग में पढ़ाई होता है? यस। कोई दिक्कत नहीं ना पढ़ने में? नो। हम आपसे पूछ रहे हैं। यस सर। अगर तकलीफ है तो आप चेंज हो सकते हैं। किसी को भी लगता है कि मतलब यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा तो आप चेंज कर सकते हैं। नहीं होता है। जहाँ भी लगेगा वहाँ हम पैसा देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नहीं। समझ में आया? यस। अगर लगता है कि वहाँ नहीं पढ़ाई होता है। नहीं, पढ़ाई तो होता है वहाँ। अच्छा, पढ़ाई होता है लेकिन आप नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सर। नहीं पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन जो दिए हम कहे थे बाबू 50 गो क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा, तो आपको तो वो अभी करने नहीं आया। बताइए, कोचिंग का बदनामी ना कर रहे हैं आप? हैं? यस सर। समझ में हमको नहीं आया कि समझ में नहीं आया तो 10th अभी पढ़ते हो, पढ़ ही रहे हो। यस। 12th तक से पढ़ गए हो, 12वीं पास कर जाओ कुछ दिन के बाद, और तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा? हाँ, यस। ये दिक्कत वाला बात है बाबू। पढ़ने के लिए हम पैसा देंगे, ना करके टाइम वेस्ट करने के लिए। पढ़ेंगे सर। पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ते हैं आप? देखिए, बताइए, अब 12th के क्लास के बच्चा हैं, प्रश्न दिए हैं
आप ही न दिए हैं जी। यस। देखिए तो प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। कि कैमा में पढ़ना है, 8वां में पढ़ना है, 8वां के आप प्रश्न दे रहे हैं, ठीक गड़बड़ है। फिर आप दे रहे हैं फोकस को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, बताइए। गड़बड़ समाचार है बाबू, ठीक है ना। Yes. फिर आप दे रहे हो तितली का जीवन काल कितना होता है ना। यस। जनन के कितने प्रकार होता है। आप ऑप्शन उसमें कुछ में ऑप्शन दिए हैं कि 4 गो ऑप्शन भी बढ़िया नहीं दिए हैं, ए बी और दोनों का उखा दोनों। ये कहाँ के रीति रिवाज है बाबू। पढ़ने के लिए हम पैसा देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पैसा दे दिया और टाइम वेस्ट कहीं और कर रहे हो, है ना। यस। गलत संगत है तुम्हारा, है ना। हम इसके लिए हम पढ़ने के लिए नहीं देंगे पैसा बाबू, हम इसके लिए पैसा नहीं देंगे। तुम पढ़ो इसके लिए हम पैसा देंगे। यस सर। समझ में आया जी। समझ में आ रहा है ना। यस। पढ़ लोगे लिख लोगे तो काम करेगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ। ऐसा ऐसा प्रश्न होता है। 12th क्लास के बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो हैं, ये कैमा में पढ़ता है। बताओ वैसा अवस्था जिसमें लड़कों को दाढ़ी और मूंछ का निकलना शुरू हो जाता है, हैं बताओ। गजब हाल है तुम्हारा बाबू। पढ़ो तो दिल से पढ़ो, नहीं पढ़ना है और कोई काम कर सकते हो। बाबूजी के माताजी के पैसा बर्बाद हो रहा है तुम पे। समझ में आया। यस। अभी तक तो वही ना पढ़ाए जी। जी सर। पढ़ाए ना, तो बाबूजी और माताजी का तुम पैसा बर्बाद किए हो। तुमको ये सेशन अगर देखते हैं क्वेश्चन जैसा तुरा रहेगा, तुम जैसा जवाब दोगे उसी अनुसार से हम बढ़ेंगे। हम ब्राह्मा 11वां ब्राह्मा 13वां प्रश्न 11वां के बाद हम पूछेंगे ही नहीं। तुम साल भर तक के अभी पढ़ो, साल भर के बाद आकर के पुनः हमको दिखाओ कि हम पढ़ते हैं। समझ में आया। कोई दिक्कत। हम पढ़े हैं। यस सर। समझ में आया। हम 10 गो प्रश्न सेट किए हैं आपके लिए, इससे ज़्यादा हो ही नहीं रहा है। हम कहाँ से कर दे। समझ में आया। कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना। प्रत्येक प्रश्न पे आपको इनाम मिलेगा 1 माह का, अगर सही जवाब दीजिएगा तब। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर गलत जवाब दीजिएगा वैसे ही आप बाहर हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि आप बढ़िया से आपका साक्षात्कार हो, आप हमको संतुष्ट कीजिए प्रश्न के जवाब दे करके। समझ में आया। जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपका साक्षात्कार शुरू कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। क्या नाम था आपका। फैजान रसूल। फैजान रसूल। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। का हीरा, खा वायु, गा जल, घा इनमें से सभी। वायु। वायु है। यस सर। सच्चों में। यस। लॉक कर दे इसको। जी। कंफर्म कंफर्म। हो गया सही। 1 महीना का लाभ आपको मिल गया है ना। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो दूसरा प्रश्न रहा ये। तितली का जीवन काल कितना होता है। क्या 2 माह, खा 3 माह, गा 4 माह, घा 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह। 1 से 2 सप्ताह। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। आप टिक आउट करके दिए हैं वो। ठीक है। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है। का लैंगिक जनन, खा लैंगिक जनन, गा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। जी। लॉक कर दे इसको। कंफर्म। यस। ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। समझ में आया।
कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया। वैसा जीव जो बिना निषेचन किए हुए नए जीव द्रव का निर्माण करता है उसे क्या कहेंगे? का अनिषेक जनन, खा अनिषेक द्रवन, का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। वैसा जीव बिना निषेचन किए हुए नए जीव द्रव का निर्माण करता है। बोलिए। अनिषेक द्रावण मतलब सर हम वैसा जीव जो बिना निषेचन किए हुए नए जीव द्रव का निर्माण करता हो उसे क्या कहेंगे? का अनिषेक फलन, खा अनिषेक द्रवन, गा का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपके सामने है, आप बताइए। हम कुछ नहीं बताएंगे, आप हमको बताइए। उत्तर आपके सामने है। अनिषेक द्रावण। अनिषेक द्रवन। हाँ। लॉक कर दे इसको, कंफर्म। यस। गलत जवाब है आपका। समझ में आया? सर तो हम अनिषेक द्रावण दिए हैं गुरुदेव। अनिषेक जनन दिए थे बाबू, अनिषेक जलन दिए हैं तो इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है ना कि नहीं है? तो आप ऑप्शन भी बदलते हैं सर? तो सर हम ऑप्शन बदले नहीं हैं, ऑप्शन दिए हैं। हम ऑप्शन उसमें दिए हैं, घा इनमें से कोई नहीं। अगर आप पढ़ते तो आपको मालूम होता कि इनमें से कोई नहीं होता है। द्रावण द्रव इसी को कहते हैं पढ़ना। हम दिए हैं कि नहीं दिए हैं? हम दिए हैं ना। उत्तर आपके लिए कि इनमें से कोई नहीं। आप इनमें से कोई नहीं को उत्तर मार सकते थे, लेकिन आपने चुना अनिषेक द्रवन। यह गलत उत्तर रहा। आपको समझ में आया? जी। समझ में आया ना? जी सर। कोई दिक्कत? देखिए आपका उत्तर यहाँ रहा। किधर गया? देखिए आपका प्रश्न है, वैसा जीव जो बिना निषेचन किए हुए नए जीव द्रव का निर्माण करता हो उसे क्या कहेंगे? का अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, खा अनिषेक जनन, गा अनिषेक द्रवन, घा इनमें कोई नहीं। हम इसको हटा दिए, का और खा दोनों कर दिए, इनमें से कोई नहीं हम कर दिए। तो आपका रहा ना ये अनिषेक द्रवन है उत्तर ना। आपने तो यही क्लिक किया, तो ये हो गया आपका गलती। सही उत्तर होगा अनिषेक जनन, जो इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। आपको इनमें से कोई नहीं मारना चाहिए था, तो आप मारे नहीं। तो गलती मेरा तो है नहीं, गलती आपका है। हम इनमें से कोई नहीं उत्तर दिए हैं या नहीं दिए हैं? दिए। हाँ, तो फिर गलती तो आपका है इसमें, है ना? कोई दिक्कत? तो आपका सफर यहीं तक था। 3 महीना के लिए आपको लाभ मिलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? घरे पढ़ता तो है कि नहीं पढ़ता, ऐसे बताइए हमको जरा सा। पढ़ता है सर, पर ये मालूम नहीं कि मतलब अंदर से मेहनत करता है कि नहीं, लेकिन देखते हैं तो कि पढ़ाई करता है। जरा इस पे गौर कीजिएगा। ये लड़का पढ़े में थोड़ा सा डल है, कमजोर है। हाँ, हम तो सोचे थे कि इसको साल भर तक के पढ़ा देते हैं कम से कम, जी। कहा कि ट्यूशन भी हम इसको से मांगते हैं, लड़कन से मांगते हैं, लेकिन वो भी ट्यूशन में दिया से थोड़ा सा उसमें भी बहुत गड़बड़ किया है, ट्यूशन तक सेट नहीं करे आया है। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो घर जरा इसको देखते हैं थोड़ा गौर करें, कहिए कि पढ़ ले बाबू, जरा पढ़ लो, ठीक है जी। ये तो हम बराबर ही बोलते हैं, ऐसा मेरे तरफ से नहीं है।
पढ़ने के लिए हम अपने बच्चों को गार्ड करते हैं, लेकिन अब नहीं पढ़ता है तो इसमें मेरा तो आपका दोष है इसमें, नहीं पढ़ना जी। आपका दोष है इसमें। टाइम पर बोलते हैं ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, ऐसा तो हम नहीं कि मतलब कोचिंग अगर चेंज करना है तो कोचिंग भी चेंज कर लो, स्कूल चेंज करना स्कूल चेंज कर, लेकिन पढ़ो। जी हाँ। अगर जहाँ पढ़ाई होता है वहाँ भी जा सकते हो। हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ बाबू वही कोचिंग जाओ या यही कोचिंग जाओ या वो कोचिंग जाओ, जहाँ तुमको दिल लगता है, अगर वहाँ पढ़ाई होता है तो वहाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको लगता है कि वहाँ पढ़ाई मेरे अंत में नहीं होता है तो वहाँ तुम चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ये हम 10 प्रश्नों को सेट किए जी। थे इसके अनुसार से कि कम से कम साल भर तक पढ़ लेगा, जी। लेकिन ये बच्चा जो है 3 महीना के लिए 3 प्रश्नों का ही सही उत्तर दिया, जी। चौथा प्रश्न में ही छट गया। अच्छा, ठीक है, जी तो 3 महीना के लिए हम पढ़ावेंगे इसको, है ना। अप्रैल 2024 से जून 2024 तक इसको पैसा देंगे, जी, ठीक है ना। जी। पढ़ तो लिया, यहाँ तो अगस्त हो गया है, हाँ। लेकिन मेरा सेशन चलता है अप्रैल से मार्च मार्च तक, तक। ठीक है ना। तो हम सर्टिफिकेट देंगे कि 3 महीना तक के लिए इसको हम पढ़ाएंगे, ताकि 3 प्रश्न के ही जवाब दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो लीजिए, पकड़ लीजिए, आप भी पकड़ लीजिए और वहाँ जरा देख लीजिए।